तो आज का यह मेरा दूसरा वीडियो है बीबीएस सीरीज का। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताया हूं कि फुटिंग का बीबीएस कैसे बनाया जाता है। तो आज ये मेरा दूसरा वीडियो है इस सीरीज का, बीबीएस सीरीज का। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कॉलम का बीबीएस कैसे बनाया जाता है। कॉलम बीबीएस, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम का बीबीएस बनाने से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो बीबीएस बनाने के लिए कौन सा आईएस कोड को फॉलो किया जाता है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। 2502/1963 ये आपका आईएस कोड है, आईएस कोड है। इसी को फॉलो करके बीबीएस बनाया जाता है। इसमें कटिंग एंड बेंडिंग के बारे में रूल बताया गया है ना, रूल बताया गया है। तो जो हमारा वीडियो होता है इंग्लिश में होता है, ठीक है, HINGLISH, इंग्लिश। इंग्लिश मतलब आप लोग को पता ही है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें जो है IS 2502/1963 में किस रूल को बताया जाता है, कटिंग एंड बेंडिंग रूल का। ठीक है, एक है IS कोड IS 1786, ये किसके लिए फॉलो किया जाता है, ये TMT बार के ग्रेड के लिए, ग्रेड के लिए फॉलो किया जाता है। कौन सा आईएस कोड, 1786। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन सा स्टील का ग्रेड है, कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। ग्रेड है ना, FE 415, FE 500, FE 500D, FE 550D, 550 और D भी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब TMT बार का ग्रेड है। FE 415 का मतलब आप लोग को पता ही होगा, 415 का मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ना। 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है जिस बार का, उसको हम बोलते हैं FE 415। सेम वैसे ही है FE 500, उसके बाद FE 500D, D का मतलब होता है डक्टिलिटी। ठीक है, तो चलिए आपको इतना समझ में आ गया, और दो तीन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, तब बीबीएस बनाने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, ये जो बीबीएस बनाने के लिए जो आईएस कोड है 2502/1963, ये आपको मैं रटा दूंगा बीबीएस खत्म होते होते, बीबीएस का जितने भी सीरीज है। और ये कॉलम का है ना, कॉलम का 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, पहले जो मैं बताऊंगा बहुत इजी बेस पे बताऊंगा, मतलब उसका 4 जो सबसे छोटा कॉलम होता है उसके बेसिस पे बताऊंगा, जिसमें जो 4 मेन वर्टिकल बार होता है, इसका मैं बीबीएस बना के बताऊं। क्योंकि देखिए छोटा चीज़ जल्दी समझ में आता है, तो आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप
बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पहले ही बड़ा बड़ा कॉलम बताने लगूँ जिसमें 10 15 20 जो है ये रहता है मेन बात, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा, ठीक है। और इसमें थोड़ा आप लोग को जल्दी समझ में आएगा, इसीलिए मैं पहले इसका बीबीएस बनाना सिखाऊंगा और उसके बाद फिर दूसरा वीडियो में इसका सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि दोनों के एक ही वीडियो में बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सबके पास जो है ना टाइम का बहुत ही किल्लत रहता है आज के टाइम पे, है ना। क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, पढ़ाई है, लिखाई है, उसके बाद हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, उसके बाद गर्लफ्रेंड से भी बात करना रहता है, घर वालों से भी बात करना रहता है, फिर सोशल मीडिया पर भी टाइम पास करना रहता है। तो इसीलिए समय का बहुत किल्लत रहता है और काम का चीज़ लोग बहुत ही कम देखते हैं, है ना। आप लोग जितना टाइम जो है रील्स वगैरह देखते होंगे उतना टाइम हमको नहीं लगता पढ़ाई वगैरह या कुछ ज्ञान की चीज़ के बारे में देखते होंगे। ये बात फैक्ट्स है, क्योंकि आप देखिएगा कोई भी ऐसा वीडियो जो है जो नाच गाना का वीडियो रहता है उस पर व्यूज 100 मिलियन 200 मिलियन, और कोई व्यक्ति फिलोसफी के बारे में बता रहा है उसमें कभी आप किसी वीडियो में बताइए 100 मिलियन व्यूज होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ज्ञान का जो चीज़ होता है उसको लोग बहुत ही कम सुनते पढ़ते देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रहेगा 2 पार्ट में रहेगा, 2 पार्ट में रहेगा। और आप लोग से एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो आईएएस कोड है आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़े रहेंगे तो थोड़ा क्या रहेगा, इजी रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर होने में, है ना। और एक ज़्यादा नहीं 30 या 31 पेज का है, जिसमें से आपका 10-12 पेज तो ऐसे ही उसमें कॉन्टेक्स्ट वगैरह या जो बनाया है उसका नाम वगैरह दिया है। मुश्किल से ये 15 से 20 पेज जिसके बारे में जानने की ज़रूरत है उतना ही है। अगर ये एक बार आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो हो जाएगा, आपको मतलब मालूम चल जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या है, इंजीनियर्स हैं, और इंजीनियर एक रात में पढ़ के हम लोग सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि हम भी दिए हैं, एक रात में 250 से 400-500 पेज का बुक पढ़ के हम लोग सेमेस्टर का एग्ज़ाम निकालें। तो इंजीनियर्स क्या होता है, हनुमान होता है, उसकी शक्ति को याद दिलाना पड़ता है ना। हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाना पड़ा था, किसने याद दिलाया था? आप लोग कमेंट में बताइए, अगर आप लोगों ने रामायण वगैरह देखा है तो। हनुमान जी की शक्ति को याद जामवंत जी ने दिलाया था कि आप में असीम शक्ति है, ठीक है। तो हनुमान जी को याद आया, हाँ हमें शक्ति है। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो आपको जो है ना बीबीएस बनाने में तभी मजा आएगा जब आपको यूनिट वेट पता रहेगा। जो स्टैंडर्ड बार है उसका यूनिट वेट पता होना चाहिए। जैसे 6 mm का यूनिट वेट कितना होता है, 222 ग्राम। 8 mm 395 ग्राम। 10 mm 617 ग्राम। 12 mm इसका 3 गुना, है ना, 888 ग्राम। 3 गुना 2 3 4 गुना डबल, हाँ 4 गुना। उसके बाद 16 mm का कितना होगा, 1.58 kg, ये ग्राम है भाई, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, 20 mm का कितना है, 2.46 नहीं 47 है ना, 47 kg। उसके बाद 20 mm के बाद 25 mm होता है ना, 25 mm का 3.86 kg। उसके बाद 32 mm का 6.32 kg। 36 mm का 8 kg। इतना काफ़ी है। अगर आप लोग जो है इतना याद रख लेंगे यूनिट वेट, 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm
25 mm, 32 mm और 36 mm का। तो BBS निकालने में मज़ा आएगा। और आपको कभी भी इंटरव्यू वगैरह देंगे तो उसमें पूछा जाता है कि आप बताइए 16 mm का यूनिट वेट कितना होगा, 32 mm का यूनिट वेट कितना होगा, 25 mm का यूनिट वेट कितना होगा। तो आपको याद रहेगा तो बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। उसे निकालने का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, क्या है, D²/162 इंटू लेंथ। ये क्या है, यूनिट वेट निकालने का फॉर्मूला है। या लेंथ नहीं भी देंगे तो चलेगा, 162। लेंथ से देंगे तो पूरा आप जितना मीटर का निकालना चाहेंगे निकाल सकते हैं। तो डी मतलब क्या होता है, डाया ऑफ बार। जैसे 10 mm का मुझे निकालना है तो 10 × 10 डिवाइड बाय 162। ये क्या हो जाएगा, 617 पॉइंट इतना kg। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है यूनिट वेट निकालने का। तो ये आपको मैं कुछ पॉइंट बता दिया हूँ ताकि BBS बनाने टाइम पे याद रहे तो अच्छा रहता है। तो चलिए आप कॉलम का BBS निकालते हैं। तो सबसे पहले एक कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। कॉलम का पहले सेक्शन ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए आपका एक कॉलम है, ठीक है। ये आपका फुटिंग का स्टील है। और उसके बाद ऊपर से ऐसे इसका जो रहता है कितना रहता है, 300 mm, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, आपका फाउंडेशन हो गया जो कि 1 मीटर का है। और यहाँ से जो ऊपर रहेगा वो आपका सुपर स्ट्रक्चर रहेगा जिसका हाइट रहेगा आपका 3 मीटर। ये मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप ग्राउंड फ्लोर का BBS निकाल लेंगे तो उसके बाद वाले फ्लोर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू ही चलता है। तो ये आपका कुछ क्या हो गया, ये हो गया सेक्शन ड्राइंग। उसके बाद एक बना लेते हैं टॉप व्यू, है ना। टॉप व्यू बना लेंगे तो आपको थोड़ा समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेन वर्टिकल बार। डाया 12 mm का 4 नोज बार है, ठीक है। ये 12 mm का है बार। और कितना है, 4 ठो है, 2 इधर 2 नीचे, ठीक है। तो अब मुझे कुछ डाटा चाहिए BBS निकालने के लिए। कौन कौन सा डाटा चाहिए, साइज ऑफ कॉलम, साइज ऑफ कॉलम। मैं ये आप लोगों को यहाँ पे जानबूझकर बना रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, क्लियर हो सके। नहीं तो मैं ये इसको पहले भी बनाकर आप लोग को इधर आके ऐसे बोल देता चलो ये, ठीक है। आपके सामने मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ और इसको सॉल्व करूँगा जिससे क्लियर समझ में आए कि हाँ क्या हुआ था और कैसे हुआ था, ठीक है। तो साइज ऑफ कॉलम छोटा ले रहे तो 200 mm भी पकड़ लीजिए, ठीक है। 200 × 200 का कॉलम है। उसके बाद डाया ऑफ बार
कितना है इसका, 12 mm। उसके बाद स्पेसिंग है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप कॉलम है, तो इसको टाई बोलिए, टाइज कितना होगा, 100 mm मान लीजिए। देखिए इसमें जोन होता है, समझ गए। मैं आपको यहाँ पे 100 mm जनरली पकड़ लिया हूँ, लेकिन जब कॉलम कॉलम को स्टिरअप बांधा जाता है तो उसमें डिवाइड किया जाता है L/4 से। अभी मान लीजिए इसका 3 मीटर है, तो इसका L/4 कितना होगा, इसका L/4 हो जाएगा 700, तो 0.7 मीटर, ठीक है, नीचे, और 0.7 मीटर ऊपर। अब बाकी जो 1.5 मीटर होगा, यानी कि 1/2 जो होगा, ये आपका हो गया यहाँ पे L/4, और ये हो गया L/4, और ये हो जाएगा आपका L/2। तो ये जो है आपका जोन बी हो जाएगा, और ये आपका जोन ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा इसके बारे में। तो इसमें जो है ना स्टिरअप, इसका स्पेसिंग अलग रहता है, इसका स्पेसिंग ज़्यादा रहता है। जैसे मान लीजिए अगर इसका हमने 100 mm देगा, 100 mm दिया स्टिरअप, इसका टाइज का स्पेसिंग, तो इसमें हमारा 200 mm या 150 mm ऐसे रहता है जोन बी में। लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाने के लिए और इजीली समझने के लिए मैं आपको डायरेक्ट 100 mm का स्पेसिंग लिया हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत, तो चलिए स्पेसिंग हो गया। डाया ऑफ टाइज, टाइज का डाया क्या होगा, 6 mm, ठीक है। उसके बाद इसका तो हाइट है, ये कवर 40 mm। और कोई डाटा चाहिए क्या, कवर हो गया, ये हो गया। चलिए इतना इतना डाटा अपने को रिक्वायर्ड है, किसके लिए, बीबीएस बनाने के लिए। तो अभी देखिए इसका कटिंग लेंथ निकालिए, ये जो वर्टिकल बार है ना, इसका कटिंग लेंथ निकालना है। तो इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला जो है 300 प्लस कीजिए, 300 ये वाला प्लस कीजिए, यानी कि 0.3 प्लस फिर कौन सा कीजिएगा, ये वाला फाउंडेशन 1 मीटर +1, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, फ्लोर हाइट कितना है, 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या चाहिए, LD डेवलपमेंट लेंथ कितना रखेंगे, तो डेवलपमेंट लेंथ आपका रहेगा 700 ही रहेगा, 0.7, क्योंकि हमारा कभी भी जो है जोन ए में लैप नहीं आना चाहिए, जोन बी में हमेशा लैप जाना चाहिए। तो ऊपर वाला फ्लोर जब हम बनाएंगे तो उसका लैप कहाँ जाना चाहिए, जोन बी में। तो ये आपका कितना हो रहा है, 700, क्योंकि ऊपर वाला जो हाइट रहेगा वह भी जो है फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर रहेगा, तो जिसका जोन है 0.7 रहेगा। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 0.75। अब क्या जोड़ना है, लैप लेंथ, है ना। आप तो लैप लेंथ जोड़ना पड़ेगा। लैप लेंथ कितना रहेगा आपका, 12 mm का है, तो आपका हो जाएगा 12×5 = 50D, यानी कि 600.6। ये आपका ये आपका कटिंग लेंथ निकल गया, ठीक है। तो जोड़िए कितना हो रहा है, 3 1 4, 4 6 3 9, मतलब 4.9 प्लस 0.7, यानी कि 5.65 है ना, ठीक है ना जी। 3 1 4 और 4 6 3 9, यानी कि 4.9 और 9 7 15, यानी 9 7 16, 5.65, ठीक है। ये आपका कटिंग लेंथ लिखना। अब लेकिन इसमें माइनस भी करना है ना। माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक बेंड है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे कितना माइनस करते हैं,
90 डिग्री की बेंड के लिए 2D, तो 2 आपका हो जाएगा। उसके बाद डी कितना है आपका 12 mm, तो कितना हो जाएगा 12×2 = 24, 5.65 माइनस 24 mm, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.025, सॉरी इसको 0.024, इतना माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5.65 माइनस 0.024, तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, 5.626 मीटर आ रहा है। ठीक है, ये आपका कटिंग लेंथ एक बार का हो गया। अब देखिए ऊपर में जाता है तो लैप आपको एक जगह पे यानी कि कंटिन्यू नहीं देना रहता है, आपको अल्टरनेट लैप देना पड़ता है ना, प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये आपका 2 बार का निकल जाए, क्योंकि हमारा 4 बार है तो 2 बार का ये साइज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कटिंग कटिंग लेंथ कौन सा बार का हो गया 2 बार का हो जाएगा, ये इस टाइप का 2 बार लगेगा। ठीक है, 5.626। अब इसमें मुझे एक और क्या करना है, तो जैसे यहाँ पे देखिए 0.6 लैप दिया, अब इसके ऊपर मुझे 100 छोड़कर फिर लैप देना है। मतलब अगर मेरा लैप यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो फिर मुझे यहाँ से कम 100 mm ऊपर छोड़ के मुझे फिर यहाँ से एक लैप देना पड़ेगा, है ना। तो फिर मुझे ये आपका 100 और ये 600, मतलब 700 प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 0.7। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा 5.65 में कितना जोड़ेंगे प्लस 0.7, तो ये हो जाएगा 6.35, 6.35। ये आपका हो गया 6.35, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 6.35। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के लिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 6.35, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.35 माइनस 0.024, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6.326 मीटर। तो आपका दोनों बार का जो है कटिंग लेंथ निकल गया। ठीक है, कितना हो गया 6.326 मीटर। तो इसका 2 और इसका 2, समझ गए। अब मुझे क्या निकालना है, इसका टाइज का नंबर्स निकालना है। ठीक है, टाइज का नंबर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल हाइट ऑफ कॉलम डिवाइड बाय स्पेसिंग +1। तो हाइट ऑफ कॉलम कितना हो रहा है, हाइट ऑफ कॉलम आपका हो जाएगा, अच्छा कुछ तो गड़बड़ तो नहीं किया ना। अच्छा इसमें जो है ना 50 mm माइनस करना पड़ता ना यहाँ से, 1 मीटर डायरेक्ट प्लस कर दिया, 50 mm कवर माइनस करना पड़ता। और चलिए ठीक है रहने दीजिए, इसमें माइनस कर लेंगे। ठीक है, 50 mm माइनस करेंगे, देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला
ये आपका डायरेक्ट 1 मीटर आ रहा है नीचे तक, तो आपका ये 50 mm इसका ये माइनस करना रहता, और ये जो बार होगा ये मान लीजिए 16 mm का होगा, चाहे जो भी होगा उसको माइनस करना पड़ता है। तो मैं उसमें माइनस कर दूंगा, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से जो है ना ये कवर, क्योंकि ये तो नीचे तक आ रहा है 1 मीटर, तो हमने पूरा 1 मीटर पकड़ लिया, इसको माइनस करना भूल गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये कवर और ये जो है ड्राइंग में दिया रहेगा ये बार का, तो दोनों बार का प्लस करके कितना हो रहा है उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तब इसका ये निकालिएगा। हाँ, तो अभी हाइट ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा आपका 1 मीटर, ठीक है। इसमें स्पेसिंग में थोड़ा बहुत चलता है, तो 1 मीटर ये हो गया आपका, और ये कितना हो गया 3 मीटर, 3 × 4 मीटर, ठीक है। तो 4/100 यानी 4000 डिवाइड बाई 100 + 1, तो कितना हो जाएगा, ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 41 नोच है। तो आपका नंबर ऑफ स्टेप्स कितना टाइज हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइज हो जाएगा कितना 41 नोज। अब इसका कटिंग लेंथ निकालना है जी। कटिंग लेंथ निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कितना स्टील लगने वाला है, उसका वेट कितना होगा। तो इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए अपना कॉलम का साइज कितना है 200 mm बाई 200 mm, ठीक है। तो अभी 200, ठीक है, ये है। उसके बाद माइनस माइनस क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। अब इसको इंटू 2 कर देंगे, फिर प्लस 200 माइनस 50 इसको इंटू 2 करेंगे, है ना। उसके बाद फिर और कुछ प्लस करना पड़ेगा 10D। उसके बाद फिर माइनस करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 3, जैसे कि ये हमारा इस टाइप का रिंग बनेगा ना, तो 90 डिग्री पे कितना घूम रहा है 1 2 3, तो -2D इंटू 3, फिर 135 डिग्री पे कितना बेंड हो रहा है 2 1 2, तो इसके लिए कितना है 3D इंटू 2, ये आपका कटिंग लेंथ निकल जाएगा। निकालिए कितना हो जाएगा 150, है ना, इंटू 2 300 प्लस 300, 300 हो गया, प्लस 10D, तो D कितना है अपना 6 mm, तो 60, 2 हुक होगा ना, तो 10D इंटू 2 होगा ना, इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 6, कहाँ गया भाई इधर, तो 60 हो जाएगा, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120। उसके बाद माइनस 2 इंटू 2D इंटू 3, तो 2 की D कितना है 6, तो 6 दूना 12 तिहाई 36 माइनस 36, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 18 इंटू 2 मतलब 36, 18 दूना 36। अब इसको कीजिए, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 3 600 600 120, 120 कितना हो जाएगा 720 माइनस 36 दूना 72, 720 माइनस 72 कितना हो जाएगा 648 mm कटिंग लेंथ हो जाएगा। किसका, इसके टाइज का, कॉलम के टाइज का। तो यहाँ पे लिखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग को जो चाहिए समझना वो समझ गए, अब इसको मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 नंबर में कटिंग लेंथ ऑफ टाइज, कटिंग लेंथ ऑफ टाइज कितना हो गया 648 mm, 648 mm, ठीक है। तो सारा वैल्यू अपने को अब निकल चुका है। और
और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस इतना हम लोग जो कॉलम अभी जिस कॉलम का हम निकाल रहे हैं बीवीएस, इसमें इतना ही चीज़ प्रोवाइड है। तो मुझे इतना ही चीज़ निकालना है। किसका किसका? मेन बार का कटिंग लेंथ निकल गया, नंबर ऑफ टाइज निकल गया, और कटिंग लेंथ ऑफ टाइज निकल गया। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मेट पे पुट करते हैं, तब तो वेट निकलेगा ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो में देखा होगा फॉर्मेट। तो सेम वैसे ही फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट के लिए सबसे पहला जो होता है सीरियल नंबर, उसके बाद क्या होता है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद होता है नंबर ऑफ बार, फिर नंबर ऑफ सेट, मतलब कितना सेट है इसका। ठीक है, उसके बाद शेप ऑफ बार। ठीक है, उसके बाद कटिंग लेंथ, है ना, कटिंग लेंथ। उसके बाद कटिंग लेंथ हो गया। कटिंग लेंथ ए बी सी ऐसे होता है, ए बी सी। ठीक है, कटिंग लेंथ हो गया। उसके बाद टोटल लेंथ, उसके बाद वेट, पर यूनिट, वेट पर यूनिट, यूनिट वेट पर मीटर, यूनिट वेट पर मीटर। उसके बाद टोटल वेट। ठीक है, तो ये सारा चीज डिस्क्रिप्शन में डालना रहता है। तो चलिए, सीरियल नंबर 1 हो गया अपना। डिस्क्रिप्शन में क्या है, मेन बार, ठीक है। अभी मेन बार नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ बार 2 होगा। सेट अभी एक कॉलम का निकालना है। इसका शेप कैसा होगा, तो मान लीजिए इधर का होगा तो ऐसा होगा। ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो ये का जो लेंथ होगा कितना होगा भाई, ए का लेंथ आपको माइनस उसमें 300 कर दीजिए तो आपका 5 मीटर, 300, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 0.3, और ये हो जाएगा बी, हो जाएगा आपका 5.32। ये दोनों को जो 5.326। ठीक है, सी कुछ भी नहीं है। टोटल लेंथ, हाँ टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 5.626। यूनिट वेट कितना हो जाएगा 12 mm का। डाया ऑफ बार भूल गए यार, यहाँ पे नंबर ऑफ बार से पहले डाया ऑफ बार डालना पड़ेगा। डाया ऑफ बार ऐसे बनता है। डाया ऑफ बार कितना है 12 mm। तो 12 mm का यूनिट वेट कितना होता है बताइए, 888 ग्राम। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मिनट, 0.88 इंटू 5.62, 4.99 kg। ठीक है, ये आपका टोटल वेट हो गया। अभी सेम सीरियल नंबर 2 मेन बार ही रहेगा ये, लेकिन ये अल्टरनेट लैप होने की वजह से, क्योंकि देखिए अल्टरनेट लैप देंगे तो ऊपर में आपको फिर एक ही लेंथ, जैसे यहाँ से अब आपको सिंपल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे 3 मीटर का डायरेक्ट कर देंगे, तो आपको सारा चीज़ वहाँ पे अल्टरनेट भी हो जाएगा 3rd फ्लोर पे, और लैपिंग भी अल्टरनेट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा अगर आप नीचे से ही ठीक करके जाएंगे तो।
फिर मेन बार हो जाएगा। मेन बार इसको मान लीजिए ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, क्योंकि एक साइड से ऐसे रहेगा, छोटा बड़ा रहेगा, तो ये बी करके देंगे। ठीक है, इसका 12 mm है, ये भी 2 नंबर से बार रहेगा, और ये आपका एक सेट रहेगा। इसका साइज ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, या सेम ही मान लीजिए, सॉरी, ये आपका हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.3, और बी हो जाएगा 6.026। है, सही है ना। उसके बाद आपका टोटल लेंथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6.326, और इसका 888 ग्राम ही होता है। अब इसका निकाले कितना हो रहा है, इसका हो जाएगा आपका 0.88 इंटू 6.326, तो इसका हो जाएगा आपका 5.617। सॉरी, ये 2 बार है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पॉइंट होगा ना भाई, 11.234 kg, और ये हो जाएगा आपका 0.88 इंटू 5.626 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा 9.991 kg। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, किसका वेट, टाइज का। तो टाइज का क्या है, टाइज बार ये कितना है, 6 mm। नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा, 41। कितना सेट, अभी एक है तो एक सेट। शेप क्या रहने वाला है, इसका कुछ ऐसा शेप रहेगा, ये हो जाएगा ABCD। ठीक है, उसके बाद इसका चलिए पूरा डायरेक्ट लिख देते हैं। टोटल कटिंग लेंथ कितना हो गया था, इसका हो गया था 648 mm, यानी कि 0.648 mm, और 6 mm का क्या होता है यूनिट, 222 ग्राम। तो इसका कितना हो जाएगा टोटल वेट, 0.648 इंटू 0.22। ठीक है, उसके बाद इंटू 41 नोज है ना, तो ये आपका हो जाएगा 5.898 kg। टोटल स्टील कितना लगेगा, यहाँ पे चलिए टोटल लिखते हैं। टोटल वेट ये हो जाएगा आपका 5.898 प्लस 11.234 प्लस 11.234 प्लस 9.991, तो ये आपका हो जाएगा 27.123 kg। इसमें हम ऐड करेंगे 5% वेस्टेज, 4% अलाउ है, तो 5% नहीं जोड़ना चाहिए, 4% वेस्टेज। तो कितना हो जाएगा इसका, 4% निकालिए, 1.084 kg। अब टोटल हो जाएगा आपका प्लस 27.123 kg। कितना हो जाएगा, 28.207 kg। ये आपका क्या हो जाएगा टोटल वेट। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट या क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और दूसरा पार्ट में मैं आपको एक बड़ा कॉलम का
बीवीएस निकालना सिखाऊंगा, और उसमें 2-3 फ्लोर तक जाएंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा वीडियो बनेगा। अगर आप इस वीडियो को रिस्पॉन्स देंगे, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, जैसे कि पहला वाला वीडियो का आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। और ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसी तरह अब इसका एक पार्ट और आएगा, ठीक है, कॉलम का। और उसके बाद कॉलम का एक पार्ट हो जाएगा तो 3 वीडियो हो जाएगा। उसके बाद आपका कॉलम के बाद बीम का आएगा, बीम का भी 2 पार्ट में लाऊंगा। उसके बाद बीम के बाद स्लैब का, और स्लैब का जब हो जाएगा तो हम एक एक्सेल सीट रेडी करेंगे, क्योंकि हमारा जो साइट पर जो बनता है, जो रिकॉर्ड होता है, वो एक्सेल सीट में हम लोग को सबमिट करना रहता है। तो एक्सेल सीट एक बनाएंगे, ठीक है। उसमें बढ़िया से फॉर्मेट बनाएंगे, कॉलम का फॉर्मेट, बीम का फॉर्मेट, और क्या बोलते हैं, स्लैब का, सारा का फॉर्मेट बनाएंगे, और वो आप लोग को अच्छे से फॉर्मेट में बताएंगे। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता रहा है, और एक जनरल जो फॉर्मेट होता है बीबीएस का, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। बाकी एक्सेल पे बहुत अच्छे से समझाएंगे, यहाँ पे आप थोड़ा समझ लीजिए, ताकि एक्सेल पे आप लोग को दिक्कत नहीं हो। एक्सेल में इतना हम लोग नहीं बता सकते हैं। एक्सेल में फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें फार्मूला सेट करेंगे, और अपना डायरेक्ट जो भी है नंबर डालते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोगों ने जो टाइम दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को कैसा वीडियो लग रहा है थोड़ा कमेंट वमेंट कीजिए। और आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग थोड़ा 50 सब्सक्राइबर जल्दी पूरा कीजिए, ताकि हम लोग लाइव सेशन कर सके। और लाइव में थोड़ा अच्छा होता है चैट करने में, ठीक है। आप लोगों से बात करेंगे, और आप लोग को भी जो प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट लाइव में पूछेंगे, और लाइव में हम लोग बताएंगे बोर्ड पे, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो थोड़ा देखिए, आप लोग कीजिए, कोशिश कीजिए 50 सब्सक्राइबर पूरा करने का, ठीक है। और उसके बाद मैं देखिए, मैं ज़्यादा ये नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे पता है कि अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ लाइव आप लोगों से सेशन कर सकूँ, लाइव बात कर सकूँ, लाइव आप लोगों को समझा सकूँ, इसके लिए 50 सब्सक्राइबर चाहता हूँ। क्योंकि आपको भी पता है 50 सब्सक्राइबर होने से मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे यूट्यूब वाले बहुत सारे पैसे या कुछ ऐसे दे देंगे, ठीक है। मुझे इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं सोचते हैं, ठीक है। खाली लोगों को अच्छा हो, क्योंकि मैं भी जब फ्रेशर था तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ें झेलना पड़ा था, कोई समझाने वाला नहीं था। आज का तो खैर बात अलग है, आज तो एआई है, बहुत सारे यूट्यूब है, तो दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं फ्रेशर बच्चों को हेल्प करने के लिए थोड़ा ये काम कर रहा हूँ। और फ्रेशर बच्चों को जिनको जॉब की ज़रूरत है, तो हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके फॉलो कर ले। और वहाँ पे जो है मैं जो भी फ्रेशर्स, चाहे एक्सपीरियंस बंदे के लिए जो वैकेंसीज आता है, मैं उसको रिपोस्ट करता हूँ। जो मेरी जानकारी में आता है उसको भी मैं पोस्ट करता हूँ, ताकि ताकि आप लोगों को जो है जॉब लग सके। क्योंकि फ्रेशर बंदों को जो है ना, जॉब लगने में बहुत दिक्कत होता है। मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ था, तो इसीलिए मैं दर्द फील किया हूँ, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और फील करे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो टाइम दिया इसके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।